बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सऊदी अरब में क़यामत की निशानियाँ पूरी होती हुई नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में दुनिया में बसने वाला हर मुसलमान मोहब्बत रखता है, क्योंकि मेरे और आपके और सारे दुनिया के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये शहर है। ये वही मुल्क है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वहाँ का हाल क्या था। वहाँ बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था। इस मुल्क पर गुंडागर्दी जहालत उर्ज पर थी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले सऊदी अरब में क्या पूरी दुनिया में अंधेरा बसता था, लेकिन जिस वक्त हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो सारी कायनात नूर से भर गई। अंधेरों की जगह रोशनी ने ले ली। उनके आने के बाद वो गुलाम जिन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था, उनको एक नई जिंदगी मिली। औरत जो बाजार में सरियाम नीलाम होती थी, उसको इज्जत मिली, आज़ादी मिली। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से गोरे और काले रंग का इंसान का झगड़ा खत्म फरमाया। दुनिया में मौजूद जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान एक दिन सबको खत्म होना है। ठीक ऐसे ही एक दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी, जिसे इस्लाम में कयामत कहा जाता है। कयामत एक दिन जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी किसी को नहीं पता है। कयामत कब होगी इसके बारे में सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कयामत होने से पहले कुछ निशानियां जाहिर होगी। ऐसे ही बहुत सारी निशानियां कुरान और हदीस और इस्लामिक कई सारी किताबों में पाए जाते हैं, और आज आप लोगों को बहुत सारी पूरी हुई निशानियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम कभी भी सऊदी अरेबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहले किस चीज का ख्याल आता है? मक्का और मदीना का, और उसके बाद पूरे के पूरे रेगिस्तान जहां एक भी पेड़ पौधा नहीं है। सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो बल्कि पिछले कई दशकों से नहीं बल्कि हजारों हजारों सालों से है। लेकिन दोस्तों, 2023 के दिसंबर से सोशल मीडिया में लगातार सऊदी अरेबिया का ऐसा फोटो वायरल हो रहा है, ऐसा फोटो दिखाई दे रहा है। वो फोटोज बल्कि हद से ज्यादा हैरानी की नहीं बल्कि डराने देने की बात है। और सऊदी अरेबिया का ये फोटोज जब से दुनिया के सामने आया है, तो इस फोटो के बारे में बहुत चर्चे कर रहे हैं लोग। आपके मोबाइल की स्क्रीन में ये फोटोज देखिए, देखकर ये सोच रहेंगे कि ये फोटोज यूरोप के किसी ठंडे देश के हैं, पर जान को आपका हैरानी होगी कि ये किसी यूरोप की ठंडे देश की फोटोज नहीं है जहां बर्फ पड़ती हो, जहां नदी हो। ये तो सऊदी अरेबिया का फोटो है जहां एक भी नदी मौजूद नहीं है, और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आता। लेकिन दोस्तों, यही सवाल आ रहा है कि ये दिमाग को हिला देने वाला काम आखिर हुआ कैसे? तो हम आपको बता दें, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम जानते हैं, बल्कि ये सऊदी अरेबिया में नहीं पूरी पृथ्वी में जाना जाता है। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि कई देश जहां ठंड के लिए जाना जाता था, जहां बर्फ पड़ता था, अब उन इलाकों में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है जैसे रेगिस्तानों का गर्मी हो। और सऊदी अरब में इसके उल्टे, जहां इतनी रेगिस्तान है, जहां गर्मी है, वहां इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि उस बारिश में पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए। पिछले साल सऊदी अरबिया में देखा गया है कि अचानक से ऐसी बारिश होती है कि जगह जगह पर सैलाब बन जाता है। लेकिन दोस्तों, आखिरी बार सऊदी अरबिया में जो बारिश हुआ है, वो बारिश ऐसा बदलाव किया है कि सारे लोग सोचते रह गए, और जिसका उम्मीद लोगों ने कभी नहीं की थी। रात में सोई वही हजारों साल पुरानी चटियाल और रेगिस्तान नजर आ रहा था, लेकिन सुबह जब उठे तो रेगिस्तान जमीन पूरी हरी घासों से तब्दील हो चुकी थी। जानवर घास चर रहे थे और चिड़िया आसमानों में मस्ती के साथ उड़ रही थी। इंटरेस्टिंग की बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया के ये फोटोज जितने भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, उनसे कुछ फोटोज मक्का के आसपास के हैं, जिससे एक क्लॉक टावर भी दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल मक्का के पास है। मगर दोस्तों, आप लोगों को पहले ही बताया कि ये फोटोज और वीडियोस हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी है। अब सवाल ये आया कि ये हैरान कर देने वाली तो बिल्कुल है, लेकिन डरा देने वाली कैसे हुए?
इसीलिए कि इस चीज को हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बताते हुए फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक ना होगी जब तक दुनिया में माल ज्यादा हो जाए। अगर कोई इंसान ज़कात देने के लिए दूसरे इंसान को ढूंढेगा तो वो ज़कात लेने के लिए किसी को नहीं पाएगा। और ये अरब की ज़मीन में चटियाल पहाड़ और कुछ मिट्टी और रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। वो भी क़यामत से पहले हरियाली और नदी में बदल जाएगी। इस हदीस से पता चलता है कि क़यामत से पहले सऊदी अरबिया का ये रेगिस्तान, ये सूखी जगह पूरी हरी घास से तब्दील हो जाएगा। तो आप लोग जरा ये सोचिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जब उनकी उम्मत को, जब उनकी सहाबियों को इसके बारे में बताया होगा तो उनके दिल में कैसा लगा होगा, क्योंकि ये ऐसा रेगिस्तान इलाका है जहां हजारों साल से रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं था। अगर आने वाले टाइम में कोई ये कहे कि ये पूरा रेगिस्तान इलाका हरी घास से तब्दील हो जाएगा तो ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात होगी। और आखिर में ये बात सच हुई, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस सच हुई। आखिरकार ये मक्का शहर में हरी घास नजर आती हुई दिखाई दे रहा है। अब सऊदी अरबिया में तो हरी घास नजर आ गई, लेकिन सऊदी अरबिया में नदी कैसे आएगी? जिस तरह मौसम की बदलाव हो रहा है, जिस तरह कुदरती तरीका से मौसम बदल रहा है, ये तो जाहिर है कि सऊदी अरबिया की हर जगह हरी घास नजर आ रहा है। और अब जिस तरह से कुदरती तरीका से वेदर बदल रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में सऊदी अरबिया में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से नदी भी नजर आए। आगे क्या होने वाला है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है। अल्लाह हम सबको हिफाजत में रखे। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।